बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आप लोगों के लिए 11वीं क्लास का उर्दू उसका स्मार्ट सिलेबस ये हम निशान लगाएंगे। और अगेन इसमें कुछ ट्रबल्स थी, कुछ मुश्किलात थी, चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ज़ाहिर है बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कोशिश की है कि वो ज़रा उनको समझ के और बेहतर अंदाज में आपको निशान लगा दूँ। तो इंशाल्लाह ये निशान जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और अच्छे हैं, सही होंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, और चलें शुरू करते हैं इसे। जी, ये हमारी उर्दू है और वैसे मैंने इसको स्टार्टिंग पे भी लगाए थे, लेकिन अगेन उसकी जो एक्सरसाइजेज है ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमें एक एक जो कहानी है उसी पे हमें जाना पड़ेगा। तो चलें किताब का स्टार्ट लेते हैं। तो पहला जो इसका कहानी का है उसवा हसना, ये पहली कहानी आपने करनी है। ठीक है, और साथ इसकी एक्सरसाइज होगी। अब एक्सरसाइज जो है ये ऑल है, क्योंकि पहले मैंने निशान लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर आगे 2 भी है, 3 भी है, तो ये सारे ही अल्टीमेटली उसने क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए थे। तो फिर ज़ाहिर है मतलब यही हुआ कि आपने इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है। आगे चलें, अगला चैप्टर था अपनी मदद आप, ये करना है। ठीक है, करने वाला है ये अपनी मदद आप वाला सर सैयद अहमद खान का। और इसकी जो एक्सरसाइज है, हाँ इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके आपने पहले ये 3 पार्ट, फिर ये चौथा और 5वां, यानी पहले 5वें पार्ट तक आपने इसको करना है। और ये आगे ये जो पार्ट्स हैं 6 से लेकर 10 तक ये नहीं करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट आपने करने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये बाकी सारा ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये पहले 5 पार्ट हैं ये आपने नहीं करना है। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक, तो बस ये इसमें ध्यान रखना है। आगे जी सर सैयद के अहलाको हसाइल, ये आपने नहीं करना, ये क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ज़ाहिर जब नहीं करना तो उसकी एक्सरसाइज भी नहीं करनी। फिर अबुल कासम जहरावी, ये करना है। ठीक है जी, हमीद अस्करी ने लिखा हुआ है, और इसकी जो एक्सरसाइज है ये भी सारी है। ठीक है, हर चीज़ जो है इसमें से करने वाली है। अदीब की इज़्ज़त, ये नहीं करना, क्रॉस कर दें इसे। उसके बाद आगे चलें, तो ये चैप्टर बड़ा है, इसकी एक्सरसाइज भी नहीं होगी। ओवरकोट भी नहीं करना जी। ठीक है, ओवरकोट भी क्रॉस कर दें। उसके बाद आगे चलें, इसकी एक्सरसाइज भी क्रॉस होगी। सिफारिश अहमद नदीम कासमी ने लिखी हुई है, ये हमें करनी है रेडी। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है ऑल है, सारी चीज़ें करनी है। सही है, कोई चीज़ इसकी छोड़ने वाली नहीं है। फिर ये चिराग की लो, इसको हमें नहीं करना। ठीक है, ये आप क्रॉस कर दें, इसको नहीं करेंगे। मकतूबात गालिब, ये भी नहीं करना। आगे चलें, फिर मकतूबात इकबाल, ये आपने करना है। ठीक है, ये करने वाला है और इसकी एक्सरसाइज भी सारी करने वाली है, ऑल है ये। ठीक है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। लाहौर का जोग्राफिया, इसको हम करेंगे, और इसके साथ इसकी जो एक्सरसाइज है ये भी ऑल है, सारी एक्सरसाइज है, कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। दोस्ती का फल, ये भी करना है। ठीक है, इसके साथ इसकी एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट सारी होगी। यस, सारी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज। क्या वाकई दुनिया गोल है, इसे आप क्रॉस करें, ये नहीं करना। इब्ने इंशा का, उसकी एक्सरसाइज भी नहीं करनी। और आना घर में मुर्गियों का, ये करना जी। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज जो है ये भी सारी है, पूरी एक्सरसाइज इसकी करनी है। अब आ जाए हमद पे। ठीक है जी, हमद को करना है, और हमद की ज़ाहिर तशरीह वगैरह जो होती है, और इसकी एक्सरसाइज में से सारा है, हर चीज़ है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। नात करनी है, इसकी भी एक्सरसाइज सारी करनी है। उसके बाद तस्लीम व रज़ा, इसको हमने नहीं करना, क्रॉस कर दें, इसकी एक्सरसाइज भी क्रॉस। मैदान करबला में सुबह का मंज़र, ये टिक है, ये करना है, और उसकी एक्सरसाइज भी सारी करनी है। मुस्तकबिल की झलक, क्रॉस कर दें, नहीं करना। बरसात, ये भी क्रॉस हो गई। ठीक है, हिलाल इस्तकलाल, ये करेंगे, साथ उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। हताबे बा जवानान इस्लाम और पैगाम, ये दोनों करनी है। और इसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मैंने फिर वो बड़ा गौर कर दूर कर ली है। तो इसमें भी तकरीबन ये सारी बनती है, हर चीज़ है, तो ऑल पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है इसकी।
ठीक है। वो यहाँ अलिफ बे और इस तरह से करके उसने बताया हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली सारा करें ना तो हर चीज़ उसमें आ जाती है। तो ये सारा ही है, पूरी एक्सरसाइज है कंप्लीट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ये नहीं करना, क्रॉस कर दें। कतात जो हैं ये भी नहीं करना। फिर ये लोकल बस ये भी नहीं करना। वहदानियत करनी है, ठीक है, और उसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब गज़ल में थोड़ा सा वो करेगा। गज़ल्स में ये है जी, मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है ये करनी है, जिस सर को गुरूर आज है, ये पहली गज़ल, ठीक है। दूसरी गज़ल नहीं करनी मीर तकी मीर की, ठीक है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये ज़रा ध्यान से समझ लें। ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट करने हैं, पहली सारी लाइनें करनी है। सिर्फ ये जो आखिरी लाइन है ना ये आपने छोड़ देनी है कि आप मीर की दूसरी गज़ल के कवाफी, तो जहाँ दूसरी गज़ल की बात करेगा वो नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, लेकिन उसको अगेन पहली गज़ल के हवाले से करना है। जैसे वो कह रहा है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, तो जिस गज़ल की बात हो रही है वो पहली गज़ल है, क्योंकि वही तैयार करनी है, दूसरी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला पार्ट करना है, दूसरा छोड़ देना है, तीसरा पार्ट करना है और फिर चौथा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जब करेंगे तो उसके पहले ये 3 जो हरूफ लिखे हुए हैं इनको हमने तैयार करना है। अगले जो 2 हरूफ है ना, शश जहत और करार, ये दोनों नहीं करना है, ठीक है। पहले 3 को रेडी करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सारा ही है, ठीक हो गया। आगे चलें। ये हैदर अली आतिश की जो है दूसरी गज़ल ये करनी है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये दूसरी गज़ल करेंगे, पहली गज़ल नहीं करनी। और इनकी जो एक्सरसाइज है उसको ज़रा समझ लें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 बिल्कुल नहीं करना, और 3 के चारों पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सारा करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सिर्फ ये पॉइंट, ये ज़ुबान गैर, इसको समझाना है आपने, अल्फाज व तराकीब, बाकी सारे नहीं करने, सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सारा करना है। आगे जी, मिर्ज़ा खान दाग, दाग साहब की दूसरी गज़ल करनी है, हातर से या लिहाज से, ये वाली दूसरी गज़ल, पहली नहीं करनी, ठीक है। और इसकी जो मश्क है उसमें भी आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा तीसरा पार्ट करना है, ठीक है। पहला नहीं करना, दूसरा तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का भी तीसरा शेर, पहले 2 शेर उसने दिए हैं वो नहीं, तीसरा शेर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो अगले 2 पॉइंट हैं हम, अना और अजल, ये नहीं करने, पहले 4 करने हैं। और बाकी क्वेश्चंस नहीं करने, 5वां छठा नहीं करना, सही है। आगे चलें जी। मोमिन खान मोमिन, मोमिन साहब की दूसरी गज़ल है ठानी थी दिल में, ये वाला दूसरी गज़ल करेंगे हम उसको। और इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने, अब ये ज़रा थोड़ा सा ज़रा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, 1 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, सही है। ये ज़रा मेरे से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी इसकी, बाकी मैंने आपको सही लिखवा दी है। दोबारा कह देता हूँ, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और चौथा, और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। क्लियर हो गया। फिर ये हसरत मोहानी साहब की गज़ल है पहली वाली, बुलाता लाख हूँ, ये हमने तैयार करनी है। और इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर ज़रा आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 ये सारा करना है, लेकिन कहता है पहली गज़ल के हवाले से, क्योंकि जहाँ पे देखा है ना दोनों गज़लों में रदीफ, तो दोनों नहीं, हमने तो पहली करनी है, ठीक है। तो पहली गज़ल के हवाले से ये जो सवाल है इनको हमने रेडी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ पहला पार्ट है, सही है। और आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में से सिर्फ ये पॉइंट तर्क उल्फत, इसको सिर्फ क्लियर करना है, बाकी सारे छोड़ देने हैं। और फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्लियर हो गया। फैज़ अहमद फैज़ पे आए जी, पहली गज़ल वो करेंगे, ना गंवाओ नावके नीम कश, ये पहली गज़ल करेंगे। और उसके साथ आ जाए इसकी भी एक्सरसाइज पे। सो जनाब क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट ये हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सारा हो जाएगा, 4 भी सारा हो जाएगा, 5 के पहले 2 शेर, तीसरा शेर नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अहमद नदीम कासमी
उनकी दूसरी गज़ल। ठीक है, अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, ये दूसरी गज़ल करनी है। और इसकी जब एक्सरसाइज में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहला और दूसरा, यानी क्वेश्चन 3 पूरा ही हो गया। क्वेश्चन 3 पूरा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, 5 भी करना है, और जो 5 है उसमें अगेन उसने कहा है दूसरी गज़ल के लिहाज से उसको करना है, क्योंकि उसमें दोनों गज़लों की बात की है, तो हमने सिर्फ दूसरी के लिहाज से करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी सिर्फ ये जो एजाज लिखा हुआ है वर्ड, इस वर्ड को हमने एक्सप्लेन करना है, बाकी सारे नहीं करना है। ठीक है जी। अब बाकी जो बुक 2 का आपका ग्रामर का है वो मैं आपको कंप्यूटर से बता देता हूँ, तो चलें वहाँ से हम देखते हैं। जी जनाब, अब हम आ गए हैं जी कंप्यूटर में। ये आपकी क़वाइदे इंशा, और इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है मुकालमा निगारी। अब मुकालमे कौन कौन से हैं जी? दोस्तों के दरमियान है इल्म के फ़ायदे, उस पे मौजू पे आपने मुकालमा लिखना है। फिर दोस्तों में है जहेज़ के मुतालिक समाजी बुराई। फिर दो सहेलियों के दरमियान है जी फैशन के मौजू पे मुकालमा है। फिर दोस्तों के दरमियान है इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, ठीक है, वो लिखना है। और फिर ये दोस्तों के दरमियान है बढ़ती हुई बेरोज़गारी के मौजू पे मुकालमा लिखना है। फिर रिश्वत के मुतालिक, रिश्वतस्तानी के बारे में। फिर उस्ताद का एहतराम ये है। फिर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ये पीछे भी उसने वैसे बताया था। ओके, दो दोस्तों के दरमियान गदागरी एक लानत, मांगने के ऊपर जो है ये बनाना है। और दो दोस्तों के दरमियान हम निसाबी सरगर्मियाँ, ज़ाहिर है जो आपका पढ़ाई है उसके मुतालिक। तो ये सारे 10 हैं जी टोटल, ठीक है। फिर रोदाद नवीसी है, और रोदाद में कौन कौन सी हैं जी? सीरतुन नबी की तकरीब की रोदाद बतानी है, तकरीब हुई है सीरतुन नबी की। किसी तफरीही मुकाम की सैर, उसकी रोदाद लिखनी है। कॉलेज में होने वाले सालाना खेलों की तकरीब, वो वाला हो गया। अपने कॉलेज में यौम इकबाल के हवाले से होने वाली तकरीब की रोदाद। यौम कायदे आज़म पर होने, ये अक्सर तकारीब हैं सारी। यौम कायदे आज़म पर भी तकरीब हुई है, यौम आज़ादी पर तकरीब हुई है। वो मैच का आंखों देखा हाल बताना है। अपने कॉलेज में जलसा तकसीम इनामात हुआ है वो बताएं। कॉलेज में मुनक्कदा मुकाबला हुस्ने नात की रोदाद वो बताएं। और किसी शादी की तकरीब की रोदाद। तो ये भी 10 हैं जी रोदादें, ये भी आपने करनी है। फिर दरखास्तें आ गई। प्रिंसिपल के नाम है जी करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, उसकी दरखास्त है। डिप्टी कमिश्नर के नाम अपने इलाके में पार्क के क़याम की दरखास्त। कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम तलीमी सैर पर जाना है, उसकी दरखास्त दें। चेयरमैन बल्दिया के नाम इलाके की सफाई के लिए दरखास्त। और प्रिंसिपल के नाम जुर्माना माफ़ी की दरखास्त है। और पोस्ट मास्टर के नाम के जी पार्सल गुमशुदा हो गया तो उसकी दरखास्त है वो देनी है। फिर ये भी 10 हैं टोटल। पोस्ट मास्टर के नाम डाक की नाकस तकसीम, ठीक है, ये निशान लगा लें। चेयरमैन बोर्ड के नाम जी संद जारी करनी है, संद लेना चाह रहे हैं आप, तो वो आप दरखास्त लिखें। नाम हारज होने के बाद प्रिंसिपल के नाम दोबारा दाखिले के लिए, इंग्लिश में भी ये थी ये वाली। और मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करने के लिए दरखास्त। तो ये 10 बन जाती हैं। तो यहाँ तक मेनली आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत उसने आइडियाज़ दिए हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ये टीचर्स के लिए उन्होंने कहा हुआ कि आप ऐसे करवाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें ये वही चीज़ें हैं कि भारत की तलहीस वगैरह ये जैसे पहले आप तैयार करते हैं वैसे ही करें। शेरी इस्लाहात, ये काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता ये पहले भी तैयार करते थे, ये फिर करें। तशबीह, तलमीज़, तारा, ठीक है, ये आपकी गाइडों के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और जुमलों की दुरुस्तगी, तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले की तरह ही हैं जैसे पहले थी। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक आपका सिलेबस है। चलें इसको निशान लगा लें, बस गज़लों का ज़रा ध्यान से लगाएं, बाकी तो जो कहानी है उसकी पूरी एक्सरसाइज ही तकरीबन उसने दी हुई है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।